जहां पर आपको जीतना है, एक सहयोगी आपका लड़ रहा, आप दिखाई दीजिए ना, कम से कम उसके साथ सहयोग करते हुए दिखाई दीजिए। तो अगर आप वो नहीं करते हैं तो मुश्किल होती है। आप एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं, हमने देखा सार्वजनिक रूप से आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी आपके कान में बोल रहे हैं, सुनाई भी दे रहा है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पर बोलिए, अनएम्प्लॉयमेंट पर बोलिए। तो अगर आप ये देखिए कि तालमेल की इतनी कमी है इनके सहयोगियों के साथ कि सभा के दौरान, भाषण के दौरान आपका जो बड़ा सहयोगी है राज्य में, वो आपको कहता है कि इस मुद्दे पर बोलिए, आपको उनकी जानकारी नहीं है, ध्यान नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से आश्चर्यजनक परिणाम नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो इनको बड़ी मुश्किल होने वाली है, आगे वाले दिनों में और भी मुश्किल होगी। अब देखिए, अगर थोड़ी देर पहले 2 सीटें थी, अब 1 सीट थी, अब वापस 2 पर आ गए। बस यही एक इनका प्लस पॉइंट है, या तो +1 हो जा रहे हैं या -1 हो जा रहे हैं, दैट्स इट। जी, गंज की सीट पक्की लग रही है। बीच में वो भागलपुर में आ गए थे, अब मनिहारी में आ गए हैं, पर बहुत कम लीड है और काफी अभी काउंटिंग बाकी है, तो ये भी जा सकती है सीट। ठीक है, मेरे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जफर इस्लाम साहब बीजेपी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जफर इस्लाम साहब, पहले तो शुभकामनाएं ले लीजिए, क्योंकि 11 तारीख को एग्जिट पोल के वक्त जब आप मेरे साथ जुड़े हुए थे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से एकदम लबरेज थे आप, और कह रहे थे कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं नतीजे भी वही होंगे, और आपकी बात सही साबित हुई। देखिए, जमीन पर अगर जो लोग देखते हैं तो जो रुझान दिखता है जमीन पर भी, आज ठीक है टीवी पे जो रिजल्ट आए हैं, लेकिन जो लोगों के बीच में जाते हैं उनको पता चल जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है कि कोई इनकम्बेंसी है, या फिर किस लीडर के लिए जो बहुत उत्साह है। तो दिखता है कि वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत उत्साह पूरे बिहार में, जहाँ जाइए एक बड़ा उत्साह रहता था लोक जनता के बीच में, और वो उनकी जो लोकप्रियता है वो देखते कि आम आदमी के बीच में, जो एक आम नागरिक जो है वो उसके बीच में अगर आप जाइए तो उसको पता चलता था कि लोकप्रियता वही लोग विकास चाहते हैं। वो जंगल राज जो लोग कहते हैं, जंगल राज हमने देखा है, खुद देखा, और आगे वाली पीढ़ी को ही बताते हैं कि जंगल राज के में जिस तरह से लोगों का जो है साथ व्यवहार किया गया है आरजेडी के द्वारा, तो सबको याद है। और एक ये समय है जहाँ पर जनता में समर्पित होकर जनता में लोग मिलकर जनता के लिए काम कर रहे हैं, और खास के नीतीश बाबू के बारे में, सुशासन के बारे में लोग जानते हैं, सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, विकास को उसके नाम से आदरणीय प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। तो एनडीए का पूरा कुंभा जो है उस बात से लग रहा है कि लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए हम समर्पित होकर काम करते हैं, और उसका ही जो है फायदा हुआ कि जो विश्वास था, लोगों का आशीर्वाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी। तो नीतीश जी तय है ना, ये भी क्लियर कर दीजिए। अब आप बधाई शुभकामनाएं ले चुके हैं, मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी बैठेंगे, वही शपथ लेंगे बिहार के आगे मुख्यमंत्री के तौर पर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब देखिए, वक्त के साथ साथ आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, वक्त के साथ साथ आप लोग को भी कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। तो हमारा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए ना। ऐसा कह सकता हूँ कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है बहुत साफ लफ्जों में कि न सीएम का पद खाली है, न पीएम का पद खाली है। तो इससे ज्यादा आपको क्या कहा जा सकता है? सिर्फ पद ही खाली नहीं है, और इस प्रचंड बहुमत के बाद लोगों का विश्वास जो प्राप्त है वो आपके सामने है। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि सिर्फ इस एक लाइन को दोहराने में आज बीजेपी के जितने नेता हमारे यहाँ एक न्यूज पर आए हैं, सुबह से मैं 3 के तो नाम गिना सकती, तीसरे आ रहे हैं, कोई भी एक लाइन में क्यों नहीं बोल रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं, वो इस तारीख को शपथ लेने जाएंगे? उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, वो इसलिए बोलते आपको इस पर कंफ्यूजन नहीं, लेकिन क्या है, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है।